स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हाँ जी, जो हमारी इंतजार की घड़ियां है वो अब खत्म हो चुकी है और जेकेएसएसबी ने अपना जो जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर है इसका ऑफिशियल सिलेबस जो 2024 के पोस्टर्स के लिए है वो डिक्लेयर किया है। अभी अभी मुझे नोटिफिकेशन मिली है, इसका पीडीएफ मिला है, तो मैंने सोचा इसको आप के साथ शेयर करूं। अगर हम सबसे पहले बात करें, जो अब हमने पहले जो सिलेबस हमने ऑलरेडी अपलोड किया था उसमें से आपका 60% सिलेबस रहने वाला है। कितना? आपका 60% सिलेबस वही होगा, सिर्फ आपका 30-40% सिलेबस चेंज हुआ है। ओनली 40% सिलेबस चेंज हुआ, 60% सिलेबस वही रहा है। लकीली हमने एक यूनिट को उसमें हमने कंप्लीट किया है, वो यूनिट भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और चलिए आज हम देखते हैं कि नया जो ऑफिशियल सिलेबस है जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का वो क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो यहां पर आप देख सकते हो आपका जो सिलेबस है, आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 120 मार्क्स का। और आपको टाइम कितना मिलने वाला है? 120 मिनट्स। आपका मार्क्स कितने होंगे? 120। और टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। इट मीन पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। अगर सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स की बात करें, आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू एंड कश्मीर आपके 20 मार्क्स होने वाले हैं। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रेहेंसिव के 10 मार्क्स होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके पास 10 मार्क्स होने वाले हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 मार्क्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस बेस्ड आपके 10 मार्क्स एंड 60 मार्क्स आपके होने वाले हैं स्पेशलाइजेशन पोर्शन की। स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो हमने ऑलरेडी, जिसमें से हमने ऑलरेडी एक यूनिट कंप्लीट किया है। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूं टॉपिक वाइज कि कहां पे क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, इसमें आपको 20 मार्क्स है, जिसमें करंट इवेंट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस को, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन क्या होता है, डेमोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, इस सब के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, वो है इंग्लिश जनरल इंग्लिश एंड कंप्रेशन। जनरल इंग्लिश में आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपका टेंसेस रहेंगे, रीअरेंज एंड जम्बलिंग सेक्शन, नरेशन रहेगी, मॉडल्स, आर्टिकल्स रहेंगे एंड क्लासेस रहेंगे। इसके बाद अगर हम तीसरे पोर्शन पे आए, वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से आपका बेसिक रीजनिंग होती है वही रखा गया है, जैसे नंबर सिस्टम, आपका परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क। इसके साथ साथ नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन साइंस, ब्लड रिलेशन भी आपको पढ़नी है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जनरल साइंस में आपको वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो 9th 10th बेस्ड साइंस है वही इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें आपको न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, कॉमर्सेबल एंड कॉमर्सेबल डिजीज, विटामिन क्या होते हैं, इकोसिस्टम के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, ग्रीन हाउस गैसेस कौन होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, कंप्यूटर। इसके बाद आज जो 5th पोर्शन है वो कंप्यूटर का, जिसके 10 मार्क्स आपके बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के कितने टाइप्स, कंप्यूटर के कौन कौन से काम है, कौन कौन से कहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है और इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, ये जो कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटर्न एंड ईमेल, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड एंटीवायरस के भी बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो 6th पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसके 60 मार्क्स हम यहाँ पे हैं। कितने मार्क्स? 60 मार्क्स, जिसको हमने पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उस लेक्चर में हमने इसके सिलेबस को डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, एसोसिएशन।
जिसको ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवाया है, सोशल सर्टिफिकेशन, कास्ट, क्लास एंड सोशल सर्टिफिकेशन इन इंडिया, इसको भी मैंने डिटेल वाइज पढ़ाया है। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, वैल्यूज एंड फ्लॉकवेज एंड मूडीज क्या होते हैं, इसको भी मैंने पढ़ा है। इसके बाद है मैरिज, किनशिप एंड फैमिली, इसको भी मैंने अच्छे से कंप्लीट करवाया है। इसमें एक और टॉपिक इन्होंने ऐड किया है, ये वाला टॉपिक ऐड किया है इन्होंने, वो है सोशल चेंज क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में वही है जो पहले सिलेबस में हमने देखा था। इसके 10 मार्क्स होने वाले हैं। जेंडर इनइक्वलिटीज एंड इश्यूज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, सोशलाइजेशन एंड इट थ्योरीज क्या है, एनेक्सिटी डिसऑर्डर, जैसे फोबिया होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है किसी को, ये है। यूनिट 3 में अगर हम बात करें, यूनिट 3 में है पॉलिटिकल साइंस, जैसे ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल इलनेस, चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड फर्टिसाइड, इनफेटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ये इस सिलेबस को मैंने ऑलरेडी जो हमारी यूट्यूब चैनल है इकाजू स्टडी, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो वहाँ पे आता है आपका पहला टॉपिक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी क्या है और बेरोजगारी क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या है, ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन क्या होती है। इसके बाद हमारा यूनिट 5 है, उसमें है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। इसके बाद है हमारा फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन। इसके बाद हमारा जो 6th टॉपिक है, 6th यूनिट है, 6th यूनिट में हमारा गवर्नमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसका दूसरा टॉपिक हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर प्रोग्राम, जो हमने पहले जो सिलेबस को डिस्कस किया वहाँ पे भी देखा था। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या होता है, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, डिफरेंट डिसेबिलिटी स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना है। पोषण अभियान, पोषण ट्रैकिंग, पोषण डिफरेंट जो स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री जो डिफरेंट पीएम योजना स्कीम चलाई गई है उनके बारे में हमें पढ़ना है। पलना कवरेज एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू सीरीज, लाडली बेटी स्कीम जो है, जो जिसमें आपका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका स्लोगन है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम क्या है, जैसे गरीब लड़कियां जो होती हैं उनको क्या देते हैं, असिस्टेंस, पैसे देते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि वो शादी नहीं कर पाते हैं। मगर अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो 60% सिलेबस है वो तो वही है ना। इसमें इन्होंने बस 40% ऐड किया है, जो ये हमारे लिए न्यू है। मगर जो 60% है ये वही सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस ही है ना, ये ओल्ड सिलेबस है। इसलिए जो मैं ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उनको देखते रहे। इसके बाद जो नए पोर्शंस, रीजनिंग के पोर्शंस ऐड किए गए हैं, मैं या साइंस के पोर्शंस ऐड किए गए हैं, मैं सोच रहा हूँ 1-2 सर टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को मैं जानता हूँ, उनसे मैं आपके ये 2 पोर्शंस भी कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप टेंशन के बगैर रहिए, बस ट्रस्ट रखिए, हम पे ट्रस्ट रखिए। और जो ये हमारी यूट्यूब चैनल है इसको आपकी भी, अगर देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आप अभी जहाँ पे ये भी जो भी जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टीट्यूशन जो जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करवाता है, वो आपको 1000 से 2000 फी चार्ज करते हैं। जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर के लिए करते हैं या नहीं, 2000 रुपीज चार्ज करते हैं आपसे। मगर मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको पूरा फुल सिलेबस कवर करवा दूंगा, वो भी फ्री में। बस आपको इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी जेकेएसबी के लिए प्रिपरेशन करते हैं कॉलेज एग्जाम्स के लिए, उनके साथ शेयर करनी है। और जो अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक्स।